कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी QIA की सब्सिडरी INQ होल्डिंग ने अदानी ग्रीन एनर्जी में 2920 करोड़ रुपए में 2.7% हिस्सेदारी खरीदी है। BSE पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक INQ होल्डिंग ने बल्क डील के जरिए 920 रुपए के भाव पर अदानी ग्रीन के 4 करोड़ 26 लाख शेयर खरीदे हैं। बता दें, इससे पहले QIA ने 2020 में अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड में 25.1% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था। अदानी समूह से जुड़ी दूसरी खबर ये आई कि कंपनी समूह की जो कंपनी है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, इसने $1 बिलियन का कर्ज लिया है। 9 बैंकों के कंसोर्शियम ने इसको ये बैंक दिया है। सारे अंतर्राष्ट्रीय बैंक हैं, जापान से लेकर और अमेरिका तक के बैंक इसमें शामिल हैं, जिन्होंने $1 बिलियन का ये कर्ज अदानी एनर्जी सॉल्यूशन को दिया है। संदीप के पास चलते हैं। संदीप बाजार से, कॉर्पोरेट से जुड़ी खबरों की बारीकी से नज़र रखते हैं इन पर। संदीप, क्या कुछ मतलब समझा जाए, कर्ज भी मिलने लगा और नया इन्वेस्टमेंट भी आने लगा? GQG के बाद ये दूसरा बड़ा इन्वेस्टमेंट है। क्या निवेशकों का भरोसा जो डामाडोल था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद लौट रहा है क्या? बिल्कुल, आपने सही कह दिया है कि पूरा जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी जो 24 जनवरी को जारी हुई थी, उसके बाद जो पूरा नकारात्मक पूरा जो रुख बना था इस ग्रुप को लेके, वो कहीं ना कहीं अब पॉजिटिविटी की तरफ बदल रहा है। 2 चीजें आपने बता दी हैं। अब मैं थोड़ा इसमें आंकड़े और जोड़ देता हूं और इसके लिए हमने 2 आंकड़े निकाले हैं। पहला तो रिटेल निवेशकों की जो हिस्सेदारी है इस पूरे ग्रुप में वो कैसे रही है, और दूसरा जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी उस समय इन 10 कंपनियों के, जो अदानी ग्रुप की 10 कंपनियों, उनके कैसे भाव थे, अब किस तरह का परफॉर्मेंस उनका है, और जो लो बनाया था उन्होंने रिपोर्ट के आने के बाद, जो गिरावट हुई थी, वहां से उनका प्रदर्शन कैसा है, ये सारे आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं। पहले जरा रिटेल का हिस्सा देखिए आप। जून तिमाही की अगर आप बात करें तो जून तिमाही में जो 10 कंपनियां हैं अदानी ग्रुप की, उसमें से 5 कंपनियां ऐसे हैं जिसमें रिटेल निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इसमें NDTV सबसे ऊपर है, 4% से ज्यादा हिस्सेदारी बढ़ी है। अदानी टोटल, अदानी ट्रांसमिशन, ACC, अदानी विल्मर, ये 5 कंपनियां जिसमें हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। और 5 कंपनियां ऐसी भी हैं जिनमें हिस्सेदारी कम की गई, जिसमें अंबुजा सीमेंट सबसे ऊपर है, फिर अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी ग्रीन एनर्जी। लेकिन हमें एक चीज को ध्यान में रखना होगा कि मार्च तिमाही वो तिमाही थी जब रिटेल निवेशकों ने तमाम यानी कि सभी 10 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो उसके बावजूद 5 कंपनियों में फिर से हिस्सेदारी बढ़ाई गई है और 5 कंपनियों में मुनाफा वसूली उनकी ओर से की गई है। जून के अंत तक अगर आप देखें तो करीब 43,000 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश रिटेल निवेशकों का इस पूरे ग्रुप में था। और इस ग्रुप की वैल्यू अगर आप देखें 10% के आसपास बढ़ी थी, 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास का इनका मार्केट कैप था। अब आपने कहा कि 4 कंपनियां, आपने कहा कि GQG पार्टनर्स जो है उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो 4 कंपनियां ऐसी भी हैं, अदानी ट्रांस, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन और अदानी पोर्ट, जिसमें प्रमोटर का हिस्सा भी घटा है। वो केवल इसलिए है क्योंकि आपने जो GQG की बात करी और भी रिसेंटली जो QI की बात आई है, उस वजह से प्रमोटर का हिस्सा भी घटा है। अब बात करते हैं इनके शेयरों के प्रदर्शन की, उससे आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। देखिए, अगर आप 24 जनवरी से कंपेयर करें जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तो वहां से तो आपको केवल 3 कंपनियां ऐसी हैं उस भाव से ऊपर नजर आएंगी, वो है ACC, अदानी पोर्ट्स और अदानी पावर। बाकी 7 कंपनियां अगर आप देखेंगे तो उनमें 7% से लेकर 83% का आपको ड्रॉप नजर आएगा। लेकिन यहां से आपको कहानी साफ नहीं होगी। कहानी साफ होगी जब आप देखेंगे कि 52 वीक लो के टच के, यानी कि जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद जो नेगेटिविटी गिरावट कहां तक आई, गिरावट जो आई थी, वहां से अगर आप देखेंगे तो सारी कंपनियां आपको ऊपर नजर आएंगी, यानी कि रिकवर हो चुकी हैं। 6% सबसे कम अदानी टोटल है और सबसे ज्यादा जो इनकी फ्लैगशिप कंपनी है अदानी एंटरप्राइजेस 144%, यानी 2.5 गुना के आसपास की जो बढ़त है लोअर लेवल से, क्योंकि 1000 के आसपास का लो उसने बनाया था और अभी 2500 के आसपास का प्राइस है। तो आप समझ सकते हैं दोनों आंकड़ों से कि रिटेल एक तरफ अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है और दूसरा जो लो बने थे, जो नेगेटिविटी बनी थी, वहां से इस कंपनियों, इन 10 कंपनियों के शेयरों में 6% से लेकर 145% तक की जो ग्रोथ है वो देखने को मिल चुकी है। तो आंकड़े साफ बताते हैं कि जो नकारात्मक रूप बना था, जो नेगेटिविटी बनी थी, जो सेंटिमेंट खराब हुआ था, वो बिल्कुल बदल चुका है और भरोसा भी हो रहा है। बिल्कुल, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि रिटेल की हिस्सेदारी बढ़ रही है, विदेशी निवेशक नया पैसा डाल रहे हैं, हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, बैंक नया कर्ज दे रहे हैं। तो ये तीनों ही संकेत ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो एक नी जर्क रिएक्शन था, वहाँ से जो भरोसा टूटा था, वो अब धीरे धीरे बहाल हो रहा है। हालांकि इन सब चीज़ों को जब आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखिए अभी उस जांच की रिपोर्ट आनी बाकी है जो अदानी पर चल रही है। सेबी जिसकी जांच कर रहा है, उस रिपोर्ट का आना बाकी है। उस रिपोर्ट के बाद क्या कुछ होगा ये हम और देखेंगे।